अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जनाब आज की हमारी पहली खबर ये है कि चाइना ने एज़ यूजुअल, चाइना आजकल बहुत तरक्की कर रहा है और ख़ास तौर पर ये जो कह लें सोलर एनर्जी है। अभी इन्होंने किया क्या है कि एक हालिया इस पर बड़ी रिसर्च हुई है। इन्होंने एक डुअल टावर बनाया है। वो डुअल टावर होगा, एक इधर टावर होएगा, एक उसके बिल्कुल मद्दे मुकाबिल, और ये बिजली पैदा करेगा जनाब 1.8 अरब किलोवाट। 1.8 अरब किलोवाट सालाना बिजली पैदा करेगा और मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा हो जाएगा और इस पे काम शुरू हो गया है। इनके सूबे गांसू में ये जनाब प्लांट तैयार किया जा रहा है जो ऑलमोस्ट मुकम्मल और साल के आखिर तक ये बिजली पैदा करना शुरू कर देगा। और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो अखराज है, जो कि इस वक्त माहौल को सबसे ज़्यादा आलूदा करने में पेश होती है, उसका काफ़ी हद तक तदारक किया जाएगा। और जनाब इसके बाद हम आपको दूसरी खबर देते हैं कि देखने में आ रहा है कराची के मेयर मुर्तज़ा वहाब सदीकी साहब आजकल कराची को खूबसूरत और बेहतरीन करने पर तुले हुए हैं। हमने पिछले दिनों एक खबर दी थी कि जनाब वहाँ पे इन्होंने जो 2 बड़ी अहम शाहराएँ हैं उन पर जनाब वो चला दी हैं, उनको सोलर सिस्टम पे लगा के उन शाहराओं को, यानी आम जो वापडा की बिजली होती है उसको सोलर बिजली पे किया है, जिससे ज़ाहिरी बात है बिजली की बड़ी बचत होगी। और वो कहते हैं कि वहाँ की कोई तकरीबन 50-60 शाहराएँ हैं जो मेन शाहराएँ हैं, उन सब पर ये सोलर का सिस्टम लगाएंगे। और अभी ख़बर ये आई है कि जनाब हाइब्रिड डीज़ल और सोलर जो बसें हैं वो भी चलाने का, इलेक्ट्रिक बसें चलाने का जनाब इन्होंने ऐलान कर दिया। और इस सिलसिले में सीनियर वज़ीर शजील मेमन ने निजी कंपनी के नुमाइंदों से बात की है और कहा है जी अगले 3 महीनों में इस पर काम शुरू हो जाएगा और 1 साल के अंदर अंदर ये कराची की शाहराओं पर आपको इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड डीज़ल गाड़ियाँ, बसें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नज़र आएगी। KPK के सरकारी मुलाजमीन के लिए जनाब तनख्वाहों में मज़ीद रिलीफ दे दी गई है। पहले तो 10% इजाफ़ा किया था, जबकि ये बजट के बाद अब इन्होंने कर दिया जनाब पूरे 25%, और यानी कि 25% ये ग्रेड 16 तक के हैं और ग्रेड 16 से अबव जो है उनको कोई तकरीबन 20% ये किया। लेकिन उनके मुजम्मिल असलम जो हैं, मुशीर हैं, सीनियर मुशीर हैं, बराए जो ख़जाना हैं, उन्होंने साथ ये भी कहा है कि इससे कोई पूरे गवर्नमेंट पे कोई 70 से लेकर 80 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा उसके नातवा कंधों पर। लेकिन बहरहाल पब्लिक को रिलीफ तो होनी चाहिए ना इस सिलसिले में। अच्छा, आपको एक बड़ी दिलचस्प खबर देते हैं कि गाड़ियों के हवाले से एक बड़ा नाम सुनील मंच जनाब, वो पिछले दिन उन्होंने किया क्या कि वो एक पब्लिक मैसेज दे रहे थे, तो उन्होंने वार्डन की वर्दी पहनी हुई थी। वार्डन की वर्दी में वो बोल रहे थे, था वो पब्लिक सर्विस मैसेज था। तो एक वकील साहब जिनका नाम है गालिबन जहाज़ेब, उनकी नज़र पड़ी तो उन्होंने जनाब उसको आड़े हाथों लिया। पहले उन्होंने CTO को कहा कि ये बिल्कुल गैर कानूनी है, हाउ कम ही वेयर्स द लाइक जो पुलिस यूनिफॉर्म, जबकि ये कोई पुलिस का ओहदा नहीं है इनके पास और गवर्नमेंट का ऑफिस को होल्ड नहीं कर रहे हैं, तो ये गैर कानूनी है और इस पे सेक्शन 170 और 400 गालबन 19 की शिकें लगती हैं। CTO ने कहा जी हम इस पे मामले में देख रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। तो बहरहाल उन्होंने फिर कोर्ट में रिट कर दिया इनके खिलाफ। पाकिस्तानी मैकेनिक ने जनाब एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। इन भाई साहब का ताल्लुक़ है बंगला नाई वाला साहिवाल का, एक नवाही गाँव है, वहाँ से हैं जनाब। ये भाई साहब मोटर मैकेनिक हैं, कारों के और मोटरसाइकिल्स के। इन्होंने अपनी गाड़ी को कन्वर्ट कर दिया, मुंतकिल किया है सोलर एनर्जी पर, और अब जनाब वो भगाए फिर रहे हैं जनाब साहिवाल की गलियों में, सड़कों में। और वो कहते हैं जी 65 किलोमीटर की रफ्तार तक ये जा सकती है और एक चार्ज पे वो कहते हैं जी 5 बैटरियाँ लगेंगी इसमें 12 वोल्ट की, और एक दफ़ा चार्ज करने से वो कोई तकरीबन 150 किलोमीटर जा सकते हैं। और इस पर जो ख़र्चा आया है जस्ट 45,000, यानी कि 45,000 रुपये। अच्छा दोस्तों, दुबई की शहज़ादी शेखा महरा आजकल जनाब बड़ी ख़बरों में ग्लोबली और इन पर ट्रेंडिंग हो रही है। वो सारा सिलसिला वो पता चला कि इन्होंने सोशल मीडिया पर अपने हस्बैंड को तलाक दे दी। तलाक की वजह के पीछे तो आपको सारा पता ही है, फिर एक कोई कुड़ी वे छोर आ गई। तो लेकिन हम थोड़ा सा शेखा महरा के बारे में आपको बताते हैं कि ये जनाब मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की 26वीं औलाद हैं और इंग्लैंड से पढ़ी हुई हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में इन्होंने मास्टर्स की डिग्री हासिल की और यहाँ पे दुबई में, पूरे UAE में ये अक्सर देखी जाती हैं कि ब्रांड्स को जनाब उनकी तशहीर करते हुए, और ख़ास तौर पर वुमेन लिब जो ख़वातीन की आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए इन्होंने बड़ी आवाज़ बुलंद की है। अच्छी बात है, वो सारा करते हैं।
اور یہ اماراتی برانڈز جو ہیں وہ بھی پہن کے، کیونکہ ان کا انسٹاگرام کا اکاؤنٹ ہے بڑا جاندار قسم کا ہے، تو اس پہ انفلوئنسر کے طور پر بھی کام کرتی ہیں۔ دنیا کا دوسرا مہنگا ترین گھر جناب کس کا ہے؟ مکیش امبانی، آج کل جناب ان کا بڑا چرچا ہے، اور میرے خیال میں پوری دنیا جناب امبانیز کے بارے میں اب اتنی جانکاری رکھتی ہیں جتنی میں اور آپ۔ تو کمال ویسے یہ ہوا ہے، وہ ایک شادی کیا ہوئی، پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، اور جناب ہر بندہ وہاں پہ گیا ہے۔ اور اچھا اس کے گھر کے حوالے سے بتائیں، وہ جو ایک لمبی سی ایک طویل سی عمارت نظر آتی ہے، ہم پہلے سوچتے تھے کہ یار یہ کیا پتلی سی عمارت، ایسے لوگوں کے تو کوئی 1 1.5 2 مربوں میں گھر ہونا چاہیے، لیکن اس کی جو کہتے ہیں کہ 4 لاکھ اسکوائر فٹ ہے اس پہ بنا ہوا ہے۔ اور یہ گھر کی خوبیاں یہ ہے کہ دنیا کا دوسرا مہنگا ترین گھر ہے، پہلا ہے بکنگم پیلس جو کہ برطانیہ کے ملکہ اور آج کل کنگ ہیں، وہ وہاں پہ رہتے ہیں، شاہی خاندان۔ اور اس گھر کی خوبی یہ ہے کہ اس میں جناب کوئی تقریباً آپ کہہ لیں 27 منزلہ یہ عمارت ہے، اور 200 کے قریب تو ملازمین ہیں، بلکہ کسی جگہ پر ہم نے پڑھا تھا 600 ملازمین ہیں۔ وہ یار سمجھ نہیں آتی اتنے ملازمین کا کرنا کیا ہے آپ نے، لیکن بہرحال موصوف مکیش امبانی کو چونکہ گاڑیوں کا بھی بڑا شوق ہے، اور انہوں نے اپنے اس میں اسی بلڈنگ میں کوئی 160 کے قریب جناب انہوں نے گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، مطلب ہر ڈیزائن کی، ہر ماڈل کی وہ گاڑی بھی موجود ہے، 2 ہیلی پیڈ بھی ہیں وہاں پہ، تو گویا یعنی وہ گھر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کی اس وقت مالیت بتائی جاتی ہے $2 ارب، $2 بلین، مطلب کیا بات ہے جناب ان امیروں کے۔ دوستو ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سولر پینل کے بعد اب لیتھیم بیٹری اور انورٹر کی قیمتوں میں بھی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ہم نے پہلے بھی ویسے اس کا ذکر کیا تھا، چونکہ یہ گلوبلی ایک انقلاب برپا ہو گیا ہے سولر انرجی کا، تو یہ ایک اچھی خبر ہے، اچھی بات ہے، چلیں چیزیں کم از کم سستی ہوں، کیونکہ جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے، سپلائی بے شک کم، سپلائی کو جان بوجھ کے کم کرتے ہیں، ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو قیمتیں بڑھتی ہیں، لیکن یہاں پہ بالکل الٹی گنگا بہہ رہی ہے، جو کہ اچھی ہے آپ کے، وہ مجھے، ہم سب کو اس سے فائدہ ہے۔ دوسری جانب پنجاب حکومت نے بھی جناب بتا دی ہے کہ 14 اگست سے 200 یونٹ استعمال کرنے والوں کو مفت سولر پینل دیے جائیں گے۔ تو چلیں جناب 14 اگست بھی اب آئی کھڑی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا وعدہ کہاں تک نبھاتے ہیں۔ تو جناب یہ تھا ہمارا مختصر ترین آج کا بلیٹن، ہمیں دیجیے گا اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ بلیٹن کے بعد ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔